डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं हमारी क्लियर हो गए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले टेंस किया था, उसके बाद नरेशन और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच है, मॉडल्स हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड भी किए हैं, लेटर राइटिंग जो लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। इसमें पहला जो लेसन है, पहली जो बुक है वो है मोमेंट्स है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जो बुक्स है वो अवेलेबल करा लो, उसके बाद लेसन्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और पहला जो लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, ये जो बुक है वो है मोमेंट्स, और इसमें पहला जो लेसन है जो हमारा पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेसन था पहले से ही, द लॉस्ट चाइल्ड, यानी लॉस्ट का मतलब खो जाना, चाइल्ड बच्चा। ठीक है, लॉस्ट चाइल्ड यानी एक बच्चा है जो गोज़ टू ए फेयर, एक मेले में जाता है, लॉस्ट गेट लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, एक चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर, एक चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर, यहाँ टेंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम इस लेसन को पढ़ेंगे। ये जो है इंट्रोडक्शन है, इसमें देखिए आप डिस्क्रिप्शन में, एक चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर, बच्चा है जो मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, हैप्पी एंड एक्साइटेड है, एंड वांट्स और चाहता है द स्वीट्स एंड टॉयज़, जो स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड किए गए हैं उस फेयर में, उनको वांट्स टू गेट, प्राप्त करना चाहता है। डिस्प्लेड देर, जो वहाँ पर लगाई गई, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता हैं उसे रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, टू बाई, खरीदने के लिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़, वो क्यों मना करता है? व्हेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम, जब कोई उसे किसी चीज़ के लिए ऑफर करता है तो वो मना क्यों करता है? इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड, इसीलिए इसकी हेडिंग होगी द लॉस्ट चाइल्ड। अब देखिए, ईच वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग आप जानते हैं, बसंत ऋतु का त्यौहार। फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड आइस इमेजिन ए गैली क्लेड कम्युनिटी, यानी छोटी छोटी संकरी जो गलियाँ हैं वहाँ से लोग सज धज के निकले हैं, इमेक बाहर निकले, लाइस छोटी गलियाँ होती हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल भी चले, सम रोड राइडिंग, सेकेंड फॉर्म देखिए रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होगी। अदर सेट ब्रिंग कैरिड एंड बम्बू एंड बुलक कार्ट, और कुछ है वो गाड़ियों में सवार होकर वहाँ से चले। अभी सभी अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, लेकिन बट वन लिटिल बॉय रैन, रन की सेकेंड फॉर्म क्या है? रैन, पास्ट फॉर्म होगी। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लाइक लेग्स ऑफ हिज फादर, लेकिन एक छोटा सा बच्चा तो अपने पिताजी की, देखिए बिटवीन, प्रीपोजिशन बिटवीन एंड अमंग वेरी इंपॉर्टेंट। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी की लेग से उनके बीच से दौड़ा। ब्रेमिंग और विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी जो चीज़ें थी प्राप्त करने वाली वो उसके अंदर झांक रही थी, कि वहाँ से वो जाएगा। उसके बाद देखिए, कम चाइल्ड कम, यानी उस बच्चे को क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं, कॉल हिज फ्रेंड, उसके माता पिता ने उसे पुकारा। एज ही लैग बिहाइंड, जैसे वो पीछे पीछे चला। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, यानी वो जो खिलौने डिस्प्लेड किए गए थे उस शॉप्स में, उनसे वो आकर्षित हुआ। इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो रास्ते में आई हुई थी, यानी वो जो दुकानें रास्ते में आई हुई थी और वहाँ जो डिस्प्लेड किए गए थे टॉयज़, उनको देखकर वो आकर्षित हो गया और अपने माता पिता के पीछे पीछे वो तेज़ी से चला। ही हुई टुवार्ड्स, तेज़ी से टुवार्ड्स की तरफ, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ वो गया। हिज फिट, उसके थे फुट, फिट टू टीथ, हिज फिट ओबिडेंट टू देयर कॉल, यानी जैसे वो पुकार रहे थे तो उनके पीछे पीछे वो चल रहा था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज़,
और उनकी जो नज़र थी, आंखें थी, स्टिल लैंगरिंग, अब भी ठहरे हुए थी, ऑन द डिसेंडिंग टॉयज, जो आकर्षित खिलौने थे रखे हुए थे उनके ऊपर अब भी ठहरी हुई थी। और उसके जो पेरेंट्स थे कंटिन्यूसली कॉलिंग, उसे लगातार पुकार रही थी। एज ही कैम, जैसे वो वहाँ पर आया, देखिए पास्ट फॉर्म है, टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, वहाँ पर जहाँ पर वो रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। कौन सी इच्छा? टू बाई सम टॉयज, कुछ खिलौने खरीदने की। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। कैन प्रेजेंट पास्ट गुड ऑन ही सेट इवन दाउ, यद्यपि ही वेल न्यू, अच्छे से जानता था, नो न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टे ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो हर चीज़ जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज करेंगे टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। बट लेकिन फिर भी उसकी जो इच्छा है वो क्या है? टू बाई सम टॉयज, कुछ खिलौने खरीदने की। आई वांट दैट टॉयज, ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दीज और दोज, दैट आई वांट दैट टॉयज, मैं उन खिलौनों को खरीदना चाहता हूँ। ही प्लेडेड, उसने निवेदन किया कि मैं उन खिलौनों को खरीदना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी ने रेड आइड गुस्से से, विथ एंग्री सा एट हिम, उसकी ओर देखा, लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा। इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, उसी तरीके से जो पुराना तरीका था, गुस्से से, टायरेंट्स तानाशाही तरीके से। व्हाट इज़ द टायरेंट्स वे? आई टेल यू दैट इज ए एंग्रली बिहेवियर विद द चाइल्ड इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, यानी उसने तानाशाही तरीके से, कौन सा तरीका? क्योंकि हमेशा वो उसे डराता था, वो रिफ्यूज करता था टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने से। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पीड ऑफ द डे, वो पिघल गई थी, देखिए उस चीज़ से। वो स्टैंडर, और उसका जो हृदय था बड़ा ही कोमल, एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड, और पकड़ने के लिए उसकी और उसकी अंगुली की, अपनी अंगुली की साइड, और कहा लुक, देखो चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, आपके सामने क्या है, आप क्या देख रहे हैं? इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो क्या थे? मस्टर्ड फील्ड्स थी, सरसों के खेत थे फूलों वाले। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और सोने की तरह वो चमक रही थी। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ गिवन लैंड, यानी बहुत दूर तक वो फैले हुए थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर ग्रेडी पर्पल विंग्स, यानी एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज था, वहाँ पर वो उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स, इंटरसेप्टिंग हम बाधा डालते हुए, द फ्लाइट्स ऑफ नॉन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई ये जो है इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लोर, और ये क्या कर रहे थे? इन सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ऑफ स्वीटनेस, जो मिठास, फ्रॉम द फ्लोवर्स, फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, द चाइल्ड फॉलोड, पीछा किया उस बच्चे ने, देम उनका, इन द एयर विथ हिज गेज, गेज का मतलब होता है एक किसी चीज़ को बार बार एक टकटकी लगा कर देखना, ठीक है। वो बच्चा उनके पीछे पीछे गया, टकटकी लगा कर देखा उनको। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल, जब तक उनमें से कोई एक ठहर नहीं जाता, अपने पंखों को रोक नहीं लेता, एंड रेस्ट, जब तक वो रोक नहीं लेता तब तक वो उनके पीछे पीछे फॉलोवर्ड होता, और गेज, टकटकी लगा उन्हें देखता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसे पकड़ने की भी कोशिश करता। देखिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन वो चली जाती फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग एंड फ्लैटरिंग अप इनटू द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड्स, देन हिज मदर गिव ए कंटिन्यूअरी कॉल, और उसके बाद उसकी माँ उसे एक सावधानी, चेतावनी पूर्वक कॉल करती, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, की आगे बढ़िया रास्ते पे आइए, यानी वो उसे पुकारती कि आप आगे बढ़िए। यानी छोटा बच्चा, उसका ध्यान है वो आकर्षित हो जाता ड्रैगन फ्लाइज की ओर, ब्लैक बी की ओर, बटरफ्लाइज की ओर, और वो उनको तब तक देखता रहता जब तक कि वो बैठे नहीं जाते, और ट्राई टू कैच, और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता।
ही रन टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स गैली, वो खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ता, लेकिन दौड़ा रन सेकेंड एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाहिल, और उनकी ओर वो गए। Being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath, यानी उन चीज़ों से भी वो अट्रैक्ट है, आकर्षित है जो रास्ते में आए हैं, इंसेक्ट एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़े, along the footpath that were teeming out from their hiding place, जो दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वो छुपे हुए वहाँ से, to enjoy the sunshine, और वो उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। यानी रास्ते में जो चीज़ें आई अभी मस्टर्ड ऑयल एंड सीड्स है, वहाँ से मस्टर्ड जो फील्ड्स हैं वहाँ से वो गुजरे, और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा इस चीज़ का वहाँ पर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। फिर देखिए उससे आगे, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, कि उसके माता पिता ने फिर उसे पुकारा। साइड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव का मतलब बगीचा होता है, वो बगीचे में बैठे एक पेड़ के नीचे। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, वहाँ से उसने उसको पुकारा। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ दौड़ कर गया। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ, और वो उनकी तरफ वहाँ से दौड़ कर गया। देम, ठीक है। ए सो ऑफ यंग, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आएगा आगे। ए सो का मतलब होता है बौछार। ए सो ऑफ यंग फ्लावर्स, एक फूलों की जो बौछार है, फेल अपॉन, गिरी द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर, एज ही इंटर्ड, जैसे उसने प्रवेश किया द ग्रोव, बगीचे में। तो व्हाट डिड हैपन विद द चाइल्ड व्हेन ही इंटर्ड इन द ग्रोव, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चे के साथ क्या घटित हुआ जब उसने उस ग्रोव में प्रवेश किया, उस बगीचे में प्रवेश किया। तो क्या करोगे आप, एज ही इंटर्ड द ग्रोव द चाइल्ड, या द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव ए शोर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, कि जैसे उसने बगीचे में प्रवेश किया तो एक फूलों की बौछार उसके हाथों पर गिरी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए कि उसने पुकारा था, कॉल किया था। ही बिगेन टू गेदर द रैनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, जो बारिश की बूंदें थी, जो वर्षा से जो गिर रहे थे फूल, उनको उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, लेकिन देखो, ही हियर द क्वीन ऑफ डोव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन डोव्स की जो क्वीन थी वो करने की आवाज़ वो सुनी और उससे वो डर गया, और शाउटिंग चिल्लाते हुए द डोव, यानी उनकी आवाज़ थी, उससे उसे डर लगा। द रैनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, अब देखिए वो वहाँ से फिर जाएगा और वहाँ से उसके माता पिता को कॉल कर देते हैं उसे, कम चाइल्ड कम, ये बच्चे इधर आ जाओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उसने एक बार फिर से कॉल किया, कैसा हो, कॉन्ट्री यानी चेतावनी को। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, देखिए उसने एक बार फिर से पुकारा। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन, देखिए वो वहाँ चला गया, running in wild capers around the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, यानी उस रास्ते से जो रास्ता उस ग्रामीण मेले की ओर ले जाता है, उस खेतों से वो गुजरे वहाँ से। अब देखिए वहाँ से जाने के बाद क्या होता है। एज दे नियर द विलेज, जैसे उस गांव के पास वो पहुँचे, नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉट्स, यानी रास्ते थे वो भीड़ से भरे हुए थे। और कन्वर्जिंग टू द व्हीलफुल ऑफ द फेयर, यानी अब वो जो क्षेत्र था उस एक भीड़ थी वो मेले में कन्वर्ट हो गई। एंड फेल्ट, और महसूस किया, एट वन रीपेंड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जहाँ वो प्रवेश कर रहा था उस चीज़ से वो क्या था, कन्फ्यूज था, और उसको वो देख रहा है, और उस चीज़ का वो क्या कर रहा है, एट वंस रीपेल का मतलब होता है विरोध करना, विरोध किया उसने, और वो उस चीज़ जो जिसे देख रहा है वो कन्फ्यूज है उससे। फिर देखिए वहाँ पर मेले में जाने के बाद आपको बताई है कि वहाँ का जो दृश्य है वो कैसा होता है। ए स्वीट मैट सेलर हाउट, एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, हाउट चिल्लाया, ट्राइड चिल्लाया,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट, ये इन चीज़ों के लिए वो बार बार कॉल कर रहा है यानी बेच रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे प्रवेश द्वार वहाँ के कोने में। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और चारों ओर से उसके काउंटर पर क्या भीड़ है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, यानी अलग अलग मिठाइयों की बनावट, डेकोरेटेड विथ लिवेज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वहाँ पर डेकोरेटेड की गई है लिवेज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड के साथ। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फुल फॉर द बर्फी, उसकी आंखें खुली रह गई, देखिए स्टेयर ओपन आइज, खुली, उसने पूरा उनकी ओर देखा और उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, फॉर द बर्फी, किसके लिए, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि क्या थी, उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मम्मड, उसने मन ही मन में कहा कि मैं इन बर्फी को खरीद खाना चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता, एज ही बैक्ड दैट हिज प्लेयर वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज रेडी, कि जैसे वो कहेगा तो उसके माता पिता मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, यानी उसके मन में विचार था कि उसके माता पिता उसे हर चीज़ के लिए क्या कर देंगे, मना कर देंगे, इसलिए वो वहाँ से चला गया। हर चीज़ के लिए उसके माता पिता हैं वो क्या कर देते थे, मना कर देते थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये लेसन है वो इतना ही है, इसको अच्छे से आप समझोगे, ठीक है। और कल से इसका सेकंड पार्ट है वो यहाँ से शुरू करेंगे। मीनिंग्स हैं वो मैंने लिखवा दी है, तो इसको आप अच्छे से देखना, और कल पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इसका। धन्यवाद।